बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को एक बार फिर चाइना के हाथों बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बहुत ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। लद्दाख के मामले पे आज चाइना और इंडिया के फ़ौजी अफसरान की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया से लेफ्टिनेंट जनरल और चाइना से मेजर जनरल रैंक के अफसर शामिल थे। होता यह है कि जब भी फ़ौज में दो लोगों की मुलाकात होती है, दो मुल्कों के दरमियान, तो एक रैंक के ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना के छोटे रैंक के ऑफिसर थे, जबकि इंडियन सीनियर रैंक के थे। किसी भी मुल्क की फौज के लिए ये बहुत बेइज्जती का मुकाम होता है। हुआ यूं कि इंडिया के जो जनरल है वो पहुंचे सुबह 10 बजे, उन्हें वहां इंतजार करवाया गया। पूरे 1.5 घंटा वो बैठे रहे वहां पे और 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। अमूमन होता इस तरह से है कि मीटिंग जब भी सरबराह पहुंचते हैं तो 15 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वहां इंडिया के जनरल को बहुत इंतजार करवाया गया, बहुत जिल्लत और रुसवा किया गया। ये मीटिंग 5 से 6 घंटे तक जारी रही और उसके बाद मीटिंग बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई है। इसमें दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी शराइत पेश की। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इंडिया ने क्या शराइत रखी चाइना के सामने। इंडिया ने सबसे पहली शर्त ये रखी कि चाइना जो है अपनी फौजों को वापस ले जाए, जो पुराना स्टेटस था लद्दाख का उसे बहाल करे, अपनी मशीन गनें, आर्टिलरी और जो भारी असला था उसे वापस ले जाए। इसके साथ और चाइनीज फौजी जो डंडे लेके, रॉड लेके आते हैं, इंडियन फौजी को मारते हैं, ये सब बंद किया जाए, क्योंकि इंडिया चाहता है कि लद्दाख के मामले पे फौज के दरमियान झड़पें ना हो, बल्कि ये मामला जो हैं हुकूमती सतह पे तय होने चाहिए और हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए वो बैठ के आपस में इस मसले का हल निकाले। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया और उसकी फौज कितनी डरी हुई है इस वक्त चाइना से, कि वो चाहती ही नहीं है कि फौज बीच में आए। इसके बाद जो शर्तें चाइना ने रखी हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त शर्तें रखी हैं। इससे चाइना की जहानत का अंदाज़ा होता है। तो सबसे पहली शर्त चाइना ने रखी है इंडिया के सामने, वो ये है कि चाइना के बाहर चाइना के जो भी मफादात हैं उससे इंडिया नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि ये इतना ज़बरदस्त उसने एक शर्त रखी है कि इसमें सारी बात ही उसने क्लियर कर दी। अब देखें हुआ क्या। अब इंडिया जो है चाइना के अंदर तो कुछ जाके धमाके नहीं करता, ना उसके अंदर जाके कोई कार्रवाई करता है या उन्हें कुछ तंग करता है, बल्कि वो ये चाहता है कि इंडिया जो कुछ कर रहा है बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, ये सब वो बंद कर दे। इससे चाइना के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी शर्त ये रखी कि इंडिया जो है लद्दाख के मामले में जो आर्टिकल 370 है उससे रिवोक करे और उसे पुराने स्टेटस पर ले आए। उसके बाद ही चाइना इस बारे में सोचेगा कि फौजें हटाए या ना हटाए, यानी अभी भी वो सोचेगा, कंफर्म नहीं है। तीसरी शर्त ये थी कि इंडिया किसी और मुल्क से जो चाइना के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां कर रहे हों उनके साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिस तरह के हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया का सामने आया है किरदार इस सिलसिले में जो अमेरिका के साथ मिला हुआ है। और ना ही इंडिया अमेरिका की पुष्पनाही में चाइना के मफादात को कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इंडिया में जो कैंपेन चल रही है चाइनीज मसनूआत के बाइकआउट के बारे में, इसको वो रोकेगा। और इंडियन मीडिया में जो चाइना के बारे में बातें की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, इसमें मीडिया पे भी वो कंट्रोल करेगा, उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा कोरोना के मामले पे इंडिया चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा और साथ ही ताइवान के मामले पे इंडिया चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा ताइवान के बारे में। इसके बाद पहली नाकामी तो हो गई है, अब 2 टेबल टॉक्स रहते हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें अगर नाकामी हुई तो फिर ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा इंडिया की जानब से, क्योंकि चाइना तो जीत चुका है। अब तक की जो जंग है वो तो कब्जा कर चुका है उन तमाम इलाकों पे जिन पे उसका कब्जा पहले था। मजीद अपडेट्स के लिए हकीकत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।